हेलो दोस्तों। पीसीएस की यात्रा में आज हम पढ़ रहे हैं दक्षिण के वंश। प्रारंभिक दक्षिण के वंश पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वंश हम देखते हैं पल्लव वंश। इनको पुलिंद भी कहा गया है अशोक के अभिलेख में। इनकी राजधानी थी कांची और ममल्लापुरम। बाद में ममल्लापुरम उसका नाम रखा गया। संस्थापक थे इसके विष्णुगुप्त, उसके बाद सिंहा विष्णु। ठीक है, ये ब्राह्मण कुलीन थे। इसका जो मुख्य राजा देखते हैं महेंद्र वर्मन वन। इसने जो पल्लव निर्माण कला है, मंदिर कला, उसका प्रारंभ किया। मोहल्लापुर में कुछ मंदिर बनवाए जो कि ज्यादा विशाल नहीं थे। इसके जो मंडप थे या गोपुरम थे वो छोटे थे। इसने संगीतकार भी था ये और लेखक भी था। इसने ये एक नाटक लिखा है मत्त विलास परमहासन। ठीक है, मत्त विलास परमहासन का मतलब ये बोलता है, इसका मतलब हिंदी में मीनिंग होता है कि जो शराब पी के शराबियों का हंसना या आपस में मजाक। ठीक है, और ये संगीतकार था। इसने उपाधि ली कुटुम्ब मियां मलाई की। मंडक पट्टू अभिलेख इससे संबंधित है। इसने उपाधि कौन कौन सी धारण की? गुणबर, सत्यसंध, चट्टाकारी, मंदिर बनाने वाला और विचित्र चिट्ट। इसको पुलकेशन द्वितीय ने हराया महेंद्र वर्मन वन को। चालुक्य था जी, और इसने दक्षिण चरित्र की रचना इसके समय में की। आगे हम देखते हैं नरसिम्हा वर्मन वन। इसने उपाधि धारण की ममल्ल की, यानी कि पहलवान की। यही संस्थापक था महमल्लापुरम और महाबलीपुरम, जो अपनी राजधानी थी बाद में उसने। और वहां पे महाबलीपुरम में रथ बनवाए, 7 रथ वाला मंदिर इसी ने बनवाया। कुरम अभिलेख इससे संबंधित है। नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशन टू को हराया। इसके पिता को हराया था पुलकेशन टू ने, और फिर उसका बदला लिया इसने नरसिम्हा वर्मन ने मणिमंगलम के युद्ध में। क्योंकि इसकी राजधानी बतापी थी पुलकेशन की, और इसने बतापी को खत्म कर दिया, तो इसलिए इसने उपाधि ली बतापी कोंडा, मतलब बतापी को खत्म करने वाला। श्रीलंका के राजा मनवर्मा को पुनः राजा बनाया इसने। जो चीनी यात्री था हुआन स्वांग, वो कांचीपुरम आया। द्रौपदी जी के रथ वाला मंदिर भी इसी ने बनवाया। नरसिम्हा वर्मन टू, इसने उपाधि धारण की राजसिम्हा, शंकर भक्त, अगम प्रिय। कैलाशनाथ मंदिर इसने बनवाया। दंडी जो महालेखक थे वो इसके समय में थे दरबार में। पेरुन देवनार एक राजा थे। उन्होंने जो महाभारत था उसको तमिल में अनुवाद किया और उसका नाम रखा भारत वेम्बा। नरसिम्हा वर्मन ने चीन को भी अपना एक दूत भेजा। ठीक है, अब इनका प्रबंधन देखते हैं हम पल्लवों का। सबसे ऊपर था प्रांत, उसको बोलते थे कोट्टम। फिर नगरम या समूह, नगर आ जाता था, उसको बोलते थे मंडलम। गांवों का समूह, उसको बोलते थे नगरम। और छोटे गांव को बोलते थे नाडु। उर क्या होता था? गैर ब्राह्मण किसान जमींदार सभा। मतलब जो ब्राह्मण जाति के नहीं थे और उनके पास जमीन थी, उनकी एक सभा होती थी, उसको बोलते थे उर। कला देखते हैं पल्लवों के समय में। कांची, शिक्षा केंद्र को बढ़ावा मिला, कांची था। उसको गतिका भी कहा जाता था शिक्षा केंद्र को। तमिल को काफी बढ़ावा दिया इन्होंने। इस समय पेरियापुरम का विकास हुआ, लिखे गए वो क्या थे? शिव भक्ति के भजन। और नाल्यार दिव्य प्रबंधन, वो थे विष्णु भजन। हम पीछे पढ़ के आए कि नयानार और अलवर दो संत हुए हैं। नयनार जो शिव जी को मानते थे और अलवर जो विष्णु को मानते थे। तो इसलिए पेरियापुरम यानी कि शिव भक्ति के भजन भी हुए
और विष्णु जी की भक्ति के भी भजन गाए गए। सीता नवसन चित्रकला का उदय हुआ पल्लवों। आगे हम देखते हैं चालुक्य वंश। इसका संस्थापक था पुलकेशिन वन। राजधानी थी बदामी या बतापी। इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया पुलकेशिन वन ने। इसका महाराजा हुआ पुलकेशिन टू। इसका वर्णन हम पीछे पढ़ के आए हैं, हर्षवर्धन के साथ भी था, नरसिम्हा वर्मन के साथ भी था, नरसिंह अपना जो महामल्ल था उसके साथ भी था। ठीक है। और इसका अभिलेख है एयोल अभिलेख। ये बनाया था इसके कवि ने, रवि कीर्ति ने। इसी में कालिदास जी का वर्णन भी मिलता है, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख में इसने लिखा है कि हर्षवर्धन को इसने हराया। पुलकेशिन टू ने बनवासी कदंबों को भी हराया। ठीक है। पर ये हारा किससे? नरसिम्हा वर्मन व तापी कोंडा से। इसने महिलाओं को उच्च पद दिए और जो फारसी राजा को दूत भेजा ईरान में, हुआयन स्वांग यहाँ भी आया था। अंतिम चालुक्य राजा था कीर्ति वर्मन। इसे दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट हम आगे पढ़ेंगे उसने हराया। अरब व्यापारियों को संरक्षण में दिया इसने और श्री बल्लभ की उपाधि ली। ये हमारे चालुक्य हो गए। चालुक्य ने प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया और जो नागर शैली और द्राविड़ शैली है मंदिर बनाने की, उसका मिक्सचर बन के विश्व मंदिर कला का उदय हुआ है। कुछ महान मंदिर इसमें इन्होंने बनवाए, जैसे लाद खां का मंदिर, दुर्गा मंदिर, हुच्ची मालकुड़ी, मेगुती का जैन मंदिर और पतादकुल। ये यूनेस्को की सूची में है, 10 मंदिर हैं यहाँ। ठीक है। उसमें से 6 मुझे लगता है कि नागर में है और 4 द्रविड़ कला में। आगे हम देखते हैं कदम्ब वंश। इसकी स्थापना की मयूर शर्मन ने और ये इलाका था इनका कोंकण कर्नाटक का। कदम्बों ने पहले पल्लवों को हराया और 18 अश्वमेध यज्ञ भी किए। उसके बाद इसका जो अंतिम शासक था वो था काकवर्मन। कालभर वंश। कालभर के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, पर ये जनजातीय किसान विद्रोह हुआ था दक्षिण में। तो उन्होंने फिर पल्लव और चालुक्य पांड्या सबको खत्म कर दिया और अपना राज्य किया तमिलनाडु में। क्योंकि ये मोस्टली जो राजा थे, पल्लव थे, पांड्या थे, ये ब्राह्मण थे। तो ये अब दूसरी जो जातियां थी, जनजातियां, उनका विद्रोह था। जब ये राज्य में आए तो इन्होंने मंदिरों को दी जाने वाली भूमि खत्म कर दी। ये जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इसके बाद जो पल्लव, चालुक्य और पांड्या है, इन सब ने मिलकर इनको खत्म किया। इन्हीं के समय में ज्यादा कोई अभिलेख वगैरह नहीं मिले हैं, बट इनका वर्णन है जी सीवक चिंतामणि वर्णगांधुस जो तमिल कोश है उसमें। अभी जो हमने वंश पढ़े हैं इनके राजधानी देखते हैं, इनका मिलाप करना आ जाता है। पल्लव वंश, इनकी राजधानी थी कांची। कदम्ब बनवासी कर्नाटक में। पांड्या की थी मदुरई और चालुक्य की थी बदामी। तो ये हमने पल्लव और चालुक्य वंश को पढ़ लिया है, बाकी आगे हम देखेंगे आगे की वीडियो में। धन्यवाद।